नमस्कार। आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, मेरा दावा है कि सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। और इस कहानी का जो मुख्य किरदार है ना, वो आपके और मेरे जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, यानी हम सबके लिए ज़्यादा और अपने लिए कम बनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। वो आपकी और हमारी पत्नी है। कभी सोचा है आपने? उसने एक आपके साथ रिश्ता जोड़ा था। एक आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए घर, आंगन, गली, सखी, सहेली, माँ बाप, ना जाने कितनों से रिश्ता जोड़ा था। याद कीजिए, जब वो ब्याही थी और आपके साथ आपके घर आई थी, तो दुल्हन, भाभी और बहू ना जाने कितने नामों से बुलाई जाती थी। ये सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराई जाती थी। कुछ ही दिन तक उसने दुल्हन होने का आनंद लिया। फिर झाड़ू, पोछा, चूल्हा, बर्तन, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया। घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते हैं, इसीलिए शायद उसे हाउस वाइफ कहते हैं। नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना और हमारे सबकी लंबी उम्र के लिए उपवास रखना। कुछ दिनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। माँ वो बनी तो बाप हम भी बने। जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, हर रोज जवाबदारियाँ कुछ न कुछ बढ़ती गई। एक तरफ तो बच्चों पे नजर और एक तरफ कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ ऑफिस के लिए, इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह न जाए, और इस बात का भी ध्यान कि गैस पे रखा हुआ दूध कहीं बह न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जब एक बार जलता तो कब सुबह, कब दोपहर और कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता। इन सब व्यवस्थाओं के बीच समय का चक्र कुछ यूं चला कि मुन्ना का मनोज और मुन्नी कब सुमन हो गई पता ही नहीं चला। अब तक था जो प्यार, उसका नाम बदल कर रख लिया उसने तकरार। और बेटे को लेकर ये कहना कि कुछ ज़्यादा ही मन बढ़ा रखा है, तुम्हारे प्यार ने इसे सर चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी है ताना। कहती है ऑफिस में ही रहा करो, 2-4 घंटे के लिए क्या कराना। शादी के इतने वर्षों बाद भी ये सुनना पड़ता है कि ना जाने कौन सा पाप किया था जो तुमसे ब्याह किया था। अब तो रोज रोज की बन गई ये कहानी। और इतना जोर से कहना कि घर के सभी सदस्य सुन ले कि एक दिन बीमार होती हूँ ना तो कोई नहीं देता एक गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपकी तबीयत खराब होने का होता है आभास, आकर बैठ जाती है आपके पास। याद है ना वो मीठी बातों के साथ आपके माथे पर विक्स लगाना, और कहती है कल सुबह अगर अच्छा ना लगे तो ऑफिस न जाना। समय का चक्र एक दिन उसे ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बिटिया जवान हो गई है, क्या उसके लिए वर्थ ढूंढने के लिए अब मुझे ही होगा जाना। शादी तय हो जाने के बाद एक एक रुपया जोड़ना और कुछ कम पड़ने पर अपने कंगन तोड़ना। सब कुछ हो जाएगा, मुझे धाड़स बनाना। और विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आपको गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर बीमारियों के साथ जीने लगते हैं और कहीं शुगर ना हो जाए इस डर से बिना शक्कर की चाय पीने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक हमारी और आपकी पत्नी साथ है, चाहे मीठी हो ना हो, जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नियों के लिए बहुत कम लिखा है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानता हूँ माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अगर आप घर पर हों या घर पर जाएं तो अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रखकर संतोष आनंद जी का लिखा हुआ ये गीत जरूर गुनगुनाएं।